वही आसरा लिए जी रही हैं। उसने मारे गुस्से में कहा कि वो छलिया है, आशा नहीं दे के गया वो। बोले तो ही का दही गवा, अरे तुम का दही गवा झांसा तुहार दिया, तुम का दही गवा झांसा तुहार दिया, तुम का दही गवा झांसा तुहार दिया, तो ही का दही गवा झांसा तुहार दिया, तो ही का दही गवा झांसा तुहार दिया, तो का काले से कोई प्रीत न करियो, 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 छोड़ो मिलन की आशा तुहार दिया, छोड़ो मिलन की आशा तुहार दिया, छोड़ो मिलन की कहा सुनो, कहा आपने कुछ सोच लिया। बोले क्या सोच लिया? कहा काले की प्रीत, काले की प्रीत ओ बालू की भीत, 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 जस पानी का बतासा तुहार दिया, जस पानी का बतासा तुहार दिया, जस पानी का बतासा तुहार दिया, जस पानी का बतासा, जस पानी का बतासा तुहार दिया, जस पानी का बतासा तुहार दिया। काला भंवरा कलिका रस लेता, 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 तेरे लिए नहीं बासा तुहार दिया, तेरे लिए नहीं बासा तुहार दिया, तेरे लिए नहीं बासा तुहार दिया। काले से कोई प्रीत न करियो, ये धोखा दई जाए, कोयल का बच्चा कौआ पाले बड़े हुए उड़ जाए। एक दोहा और कहा, कहा सांप जियावत जो कोई दूध पिलाए पिलाए, भाग जात अवसर परे अंगुरी में डस खाए। कहा वो नहीं आएगा। भगवान ने क्या किया? ग्वाल वालों को साथ में लेके, नंद बाबा को साथ में लेके गए, और इनका जो अवतारे हुआ है, एदा देवेश वेदेशु घोष विप्रेशु साधुषु धर्मे में च विद्वेषा समासु विनश्यति, जिस निशाचर वंश का सत्यानाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। आज सबसे बड़े जो पृथ्वी का भार बना बैठा है कंस, उसके पास जा रहे हैं ना। पहुंचे एक बगिया में, नंद बाबा से कहा बाबा, बोले हाँ भैया, बोले आप यहीं आराम करें, अभी हम गए लौट के आए, सोचा ये बड़े उदार विचार के हैं, इनको मार धर पसंद नहीं है, तो इनको यहीं रोको। दो चार बच्चों को उनके साथ कर दिया, बोले इनका ध्यान रखना। गए, जैसे गांव के अंदर प्रवेश करना चाहे, कंस के उस मथुरा में प्रवेश करने से पहले एक धोबी मिला, बढ़िया वो कपड़ा प्रेस कर रहा, और कपड़े हैं किसके? महाराज कंस के। भगवान पहुंचे, कहा मामा राधे राधे, मामा राधे राधे। जैसे एक ने कहा मामा राधे राधे, कितने खड़े हैं सब मामा राधे राधे, मामा राधे राधे। मुड़ के देखा कितने भांजे आ गए, देखा कि सब ग्वाल बाल लाइन से खड़े हैं, बलराम है, घनश्याम है।
बोले मामा ये कपड़े थोड़ी देर के लिए का भाड़े पे मिल सकते हैं? देखो जिसके दिन अच्छे होते हैं उसके विचार बढ़िया होते हैं, उसके शब्द बढ़िया होते हैं। हमारे यहाँ लिखा है वचनम किम दरिद्रता, किसी को तुम एक गिलास पानी न पिला सको तो कम से कम प्रेम से एक शब्द उससे बोल तो दो। कहा मामा ये कपड़े मिल सकते हैं? उसने कहा ये मुअर मसूल की दाल, ये राजा वाले कपड़े और तुम जैसे गवानों के ऊपर। कहा मैं जानता हूं वहां जो पहन करके चलते थे, अगर उसकी आवश्यकता है तो मैं पता बताऊं वहां मिल जाएगा। बोले बताओ, जहां मिले वहीं ले लेंगे। उस धोबी ने कहा कि गुदड़ी की अगर जरूरत है तो खोजो किसी गुदड़िए को, और कमली की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गड़रिए को। जैसे कहा गड़रिया गुदड़िया शब्द आया, ऐसे भगवान ने 2 अंगुली से एक थप्पड़ मार दिया। आई 2 अंगुली उसको बिल्कुल काल बन के गिरी उसके ऊपर, इतने पर से गर्दने कट के अलग गिर गया। भगवान ने कहा उठा लो, उठाओ कपड़ा। अब कपड़ा उठाए और वो काठ वाली जैसे कठपुतली वाली नाच देखते हो ना, एक का कपड़ा साइज में नहीं होता, वैसे सब जमीन बहारते चले। एक मिल गया दर्जी, उसने कहा भैया ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर। बोले अच्छे लग रहे हैं? बोले हाँ बहुत जम रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा मौका दे दो ना तो हो सकता है तुम्हारे सजावट में और शोभा बन जाए। भगवान ने कहा उतार दो। उसने जितने कपड़े सब काट पीट करके और भिक्षा मार मार करके कहा भैया अब पहलो जाओ। एक भैया ने पूछा निर्मोही जी, धोबी ने ताना दिया, भगवान थप्पड़ मार दिया, कपड़े में कपड़ा सिला, वो दर्जी ने क्या दे दिया? मैंने कहा भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। आने वाले कलिकाल कलयुग में 50 रुपए मीटर वाला कपड़ा रहेगा तो 500 रुपया सिलाई मिलेगी तुमको कम से कम। कपड़ा मिला, आगे गए, एक मिल गया माली, वो एक लकड़ी में माला सजाए और जा रहा था। भगवान ने कहा मामा राधे राधे, क्या इसमें से कुछ 1-2 माला आप दे सकते हैं? उसने कहा भैया दे नहीं सकते, हम माला आपको अपने हाथ से पहनाएंगे। आपको इतना अच्छे लग रहे हैं कि माला तुम्हारे गले में पड़ेगा तो हमको सुख मिलेगा। आपकी सजावट भले बढ़े या ना बढ़े लेकिन हमको सुख मिलेगा। उसने माला पहना दिया, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। कहा जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में माला फूल कभी बासी नहीं होगा। ये जो पड़े हैं माला फूल कांच के तोड़ाई सवेरे का, इनको आशीर्वाद मिला है माली परिवार को। हमारे आप घर में आते ही माला फूल सब बासी हो जाता है। अगर उसको ताजा रखना चाहते हो तो एक जगह बताई गई है, घर में जो पूजा घर बनाए हो उसमें सुरक्षित टांग दीजिए। और जैसे यहाँ हम लोग कब्जा किए बैठे हैं, ये जो पूजन घर बना है इसमें, और नहीं तो हमारे आप घर में उसी कमरे में रख दिया जाए कि माला फूल बासी हो गया। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। आगे चले, एक नारी मिली जिसका नाम त्रिबकरा। त्रि माने 3, बकरा माने टेढ़ा। शरीर उसका 3 तरफ को टेढ़ा है। भगवान ने पीछे कहा ओ सुंदरी, और जैसे कहा सुंदरी, एक बार नहीं ध्यान दिया, दोबारा कहा सुंदरी तुम्ही से कह रहे। उसने कहा ये कल के छोकरे, और हमको आज तक किसी ने मेरी तरफ नजर उठा के देखा नहीं, तो ये कल के छोकरे हमें आज सुंदरी बोल रहे हैं। और जैसे पीछे मुड़ के देखा तो भगवान गोविंद खड़े। फिर उसी शब्द का तीसरी बार प्रयोग किया, कहा सुंदरी ये कटोरी में क्या रखे हो? हाथ में कटोरी लिए, कटोरी में चंदन रखा है। उसने कहा इसमें चंदन है। बोले कहाँ ले जा रही हो? कहा राजा कंस मेरे हाथ का घिस्सा चंदन लगाते हैं,
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थोड़े से चंदन की आवश्यकता हमको है, अगर दे सकती हो तो बताओ। उसने कहा सरकार चंदन दूंगी नहीं, भाग्यशाली हूं कि आपके दर्शन हो गए, ये चंदन मैं अपने हाथ से तुम्हारे मस्तक पे लगाऊंगी, चंदन के चाहे चक्रवर्ती कर देते हैं। भगवान के मस्तक पे चंदन लगाया और भगवान ने सुंदरी कहा था, सुंदर वो बहुत है लेकिन शरीर उसका टेढ़ा तीन दर्द। सरकार ने दोनों पांव पे उसका अपना पांव धर लिया, एक हाथ का अंगूठा उसके यहाँ दाढ़ में लगा दिया, एक हाथ की अंगुली जैसे स्पर्श किया उसके शरीर में, तो इतने जोर से उछली ऊपर को, लेकिन जाए कहाँ को, नीचे दोनों पैर से दाब पड़ी है पांव पे, और जैसे उछली ऐसे भगवान एक झटका जोर से मार दिया। अगर सुंदरी कहा था तो नारायण ने उसको वाकई विश्व सुंदरी बना दिया। उसी को आप सब लोग कहा करते हैं कुब्जा, जिसका नाम दिया गया त्रिवक्रा, वही कुब्जा। और वहां से जब आगे बढ़े भगवान, 3 बैरियर कंस ने बड़े बहुत बड़े बड़े बनवाए थे, 3 ब्रेकर, और तीनों में है कौन, एक पे हाथी खड़ा है, कोलापीर नामक हाथी, भगवान ने मार के ढेर कर दिया। अंदर के दूसरे पे धनुष रखा है, उठा के धनुष को पटक दिया, उसके खंड खंड अलग हो गए। लगता है चाहे राम जी के रूप में रहे तो धनुष तोड़े हैं, और कन्हैया जी के रूप में रहे तो वो धनुष तोड़े। किसी ने लिखा है कि हैं गुण में दोनों पूरे बराबर, अरे हैं गुण में दोनों पूरे बराबर, ना कमती रघुबर ना घनश्याम ने उस कोलापीर नामक हाथी को मार के ढेर कर दिया, धनुष तोड़ दिया, और जैसे धनुष टूटा कंस ने कहा ये आवाज किसकी है, तो मंत्री महोदय ने कहा राजन लगता है बच्चे आ गए, एक ब्रेकर और बचा है ना।
अंतिम वॉरियर जो तैयार किया गया था उस पे दो पहलवान वो लंगोट धारण किए, बढ़िया कसरत कर रहे हैं। एक का नाम मुष्टिक, एक का नाम है चाणूर। बोले कन्हैया आ गए? बोले हाँ मामा आ गए। बोले देखो हमारे राजा कंस जो हैं वो मल्ल युद्ध के बड़े शौकीन हैं, अब प्रजा का काम है राजा को प्रसन्न करना। भगवान ने देखा बलराम जी की तरफ, कहा भैया ये हमको प्रजा बोल रहा है। बलराम जी हंसे, कहा तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कही जाए। मूर्ख आदमी चाहे किसी का सम्मान करे और चाहे अपमान करे। अगर इसके राजा कंस मल्ल युद्ध के शौकीन है तो हम खेल दिखाने पीछे कहाँ है। मैं दोनों भैया उतर पड़े, थोड़ी देर तो इनको बढ़िया खिलाए दोनों पहलवान को, और लगा के उठा उठा के लगे फेंकने इनको, तो यक्को बार फिर अखाड़ा के अंदर आने नहीं दिया। और इनसे फुर्सत लेते हुए जब भगवान यक्के छलांग लगाए हैं तो सीधे कंस के उसी मंच में गिरे सिंहासन पे। इतनी तेज छलांग शायद और किसी की नहीं रही होगी ना। भगवान कितनी तेजी में चलते हैं। बोले भूमि से जो मारल एक छलांग तो गईले आकाश नदी तट तीरे। पीछे कल कथा बोले बस आपकी सेवा करते हैं कि गोविंद हरे गोपाल सुन रहे थे। वहीं से जो मारल एक छलांग तो गईले आकाश नदी तट तीरे, और पूछल जाए खगेश कहाँ प्रभु जैवा कहाँ कहले बड़ धीरे। अगर एक छलांग मार करके सरकार पृथ्वी आकाश को नाप सकते हैं तो कंस के जब उस मंच पे गिरे हैं ना, कंस भागा, और जैसे कंस भागा जैसे भगवान ने उसके बाल को पकड़ लिया, और बाल पकड़ के खींच के उसी मंच पे ही उसके सिंहासन पे ही उसे पटक दिया। और जब खींचा है पकड़ के बाल तीसरी बार में, भैया मेरे बाल छोड़ दो, मेरे सर में दर्द हो रही। बोले मामा आज पता चली ना कि बाल खींचने से सर में दर्द ही होती है। कहा जिसके पग चोट लगी न कभी वो पीर पराई का जाने, वो पीर पराई का जाने, वो पीर पराई का जाने। जिसके पग चोट लगी न कभी वो पीर पराई का जाने, जिसके पग चोट लगी न कभी वो पीर
में कभी वो पीर पर आई क्या जाने। ऐसे हमारी माई भी चिल्ला रही थी। जब तुमने बाल पकड़ के रथ से नीचे उतारा, तुम्हारी माई देवकी भी कह रही थी भैया मेरे सर में दर्द हो रहे। अगर मेरी माई को छोड़ दिए होते तो मामा आज तुमको हम मुक्त कर देते। हमारी माई के बाद तुमने तब छोड़े हैं जब मेरे बाप ने हमको और मेरे भाइयों को देने का वादा किया। तो तुम कैसे सोच रहे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए लिखा जाता है अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्मम शुभा शुभम। जैसा हम कर्म करते हैं फल तो वैसे मिलता है। भगवान ने उस कंस को पटक पटक करके उसी जगह उसके जीवन लीला समाप्त कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो सुनो, कंस मारा गया, लेकिन भगवान ने कंस का वध करने के बाद विचार किया कि का पृथ्वी जो है राक्षसों से विहीन हो गई, अभी तो बहुत पड़े हैं, तो वो कैसे मिलेंगे। भगवान जो रुक्मिणी जी के विवाह वाली कथा आप सुना करते हैं, रुक्मिणी किसी गरीब घर की कन्या नहीं थी। बड़ा सुंदर दिया गया है कि राजा शीत भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यका चावराना। वो भीष्मक विदर्भ देश के राजा भीष्मक नरेश की बिटिया थे रुक्मिणी। या यूं कह दिया जाए कि साक्षात लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी बनकर के द्वापर में आई। अगर लक्ष्मी जी रुक्मिणी बन के आई हैं तो लक्ष्मी जी को तो नारायण मिलेंगे ना। 5 भाई की बहन है रुक्मिणी और देवर्षि नारद जी तो अगर कोई विवाह करवाना चाहे अपने बिटिया का या बेटवा का तो नारद बाबा से मुलाकात करें। अब वो नारद तुम्हारा विवाह करवाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आज बहुत नारद है बीच में। हाँ कहीं न कहीं 1-2-4 तो मिले करते हैं, लेकिन सही बता दें आपसे कि आजकल की दुनिया में चाहे नारद मिले और चाहे जो संत मिले, कम से कम हर महतारी बाप का दायित्व बनता है कि जो घर बर कुल होई अनुपा और करिए विवाह सुता अनुरूपा। पहले लोग कहा करते थे कि बर से ब्याह और नखत से खेती। अच्छा कहा आज वही जमाना है। अब आज आगे 2 लाइन बढ़ गई, घर से ब्याह नहर से खेती। अरे तोहरे क्या नहर है तो कहाँ फाट पड़ी। अरे हाँ वो सावन भादो माधर रही उनका सारे बड़ा मैंने हरियरी सूझी रही। अब इनके पड़ोस नहर है, लेकिन सही कह रहे हैं लोग। कहते अभी हमारे यहाँ का ये नियम चलता था, लोग कहा ना पहले बर से ब्याह नखत से खेती, बोले फिर हो गया घर से ब्याह और नहर से खेती। मतलब लड़का इंटर पढ़ा हो, घर पर चारों बहाल इंटर पढ़ा हो तो ब्याह कह दियो। लेकिन बताऊं आपसे, हमारे दादाजी कहा करते थे लड़कपन में जब इतवार की छुट्टी मिले स्कूल से तो हम लोग जहाँ जानवर चराने के लिए उनके बगल हम लोग बैठते नहीं थे। और यही कहा बुढ़वा ना वाले क्या बड़बड़ करता, चलो वहां किनारे खेला जाए। तो कहा कि आवे दियो जमाना, यहाँ देखिए हो पढ़े फारसी बेचे तेल ही देखा कुदरत के खेल। जितना बुजुर्ग लोग कह के गए वो ठीक सामने है। इसलिए लिखा जाता है, हमारा शास्त्र कहता है जो घर बर कुल होई अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर बर कुल, अगर कुल नहीं सही है तभी आप हंसेंगे। एक भैया अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए चले गए, किसी ने बताया भैया फलागत में लड़का बहुत बढ़िया है। गए, घर बढ़िया है, बच्चे अच्छे हैं, सुंदर हैं, परिवार सुंदर है। और बड़े हाथ जोड़ बैठ के कहा भैया मैंने सुना आपका है एक लड़का है, हमारे पास एक लड़की है। तो सोचा चलो भैया कहाँ चलें, हमारा उद्धार हो जाएगा। भैया आपके लड़का के शादी के लिए आए हैं। अरे बोले वाह, इसमें कौन सोच विचार करना है, आपका हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है ना। अब बोले भैया यही सोच के तो हम चले आए कि पुराना रिश्ता है, हम भी गरीब हैं। कहा पैसा तो तुमसे एक तो मांगे नहीं। तो बेचारी इतने प्रसन्न हो गए कि बड़े अच्छे घर पहुंच गए, अच्छा कुल खानदान मिल गया। अब अच्छा कुल क्या बोल रहा सुनो,
कहा हमको एक तो पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक बात है भाई। बोले क्या? कहा लड़का के मन एक टीवी और बुलेट ले। पैसा एक तो नहीं चाहिए। अब टीवी बुलेट मांगना गलत नहीं है, चलो ठीक मान लेते हैं, बढ़िया है, लेकिन कम से कम और आगे वाली स्थितियां जान लीजिए। बोले फूस बिन छपरा दीवाल बनी टेढ़ मेढ़ जोते का न बिसुआ दिखाई पड़े जिनके, और खटिया न कोठरी न पाट सके खटिया पुरान एक, आए ये हुआ द्वार देख भिन के, द्वारे पर बांस के ठटरी धराए एक, और गेंदा गुलाब के बयार बहाई जिनके। घर में लगा है फरिका, अब बाहर जाते हैं तो वो सुंदर सुंदर भाषण देते हैं ना, लच्छेदार, बहुत बढ़िया। कहा जिनके द्वारे टूटही मड़ैया नहीं, फूस बिन छपरा दीवाल बनी टेढ़ मेढ़ जोते का न बिसुआ दिखाए पड़े जिनके, और कोठरी न पाट सके खटिया पुरान एक, आए हुआ द्वार देख भिन के, द्वारे पर बांस के ठटरी धराए एक, गेंदा गुलाब के बयार बहाए जिनके, और खास हो हमारे करी काओ तुमसे मोल भाव। बोले भैया बड़ा पुराना रिश्ता, इसलिए कुछ कहीं नहीं, आपसे कहेंगे नहीं। बोले खास हो हमार कही काऊ हम दहे जमाही, और खास खास चीज हम बताए रही न गिन के। बोले भैया बताओ। कहा लड़का के मन एक टीवी और बुलेट ले, लड़का के मन एक टीवी और बुलेट ले, सोने के जनीर सास जी से हर साई के, और सोफा सेट गोदरेज साथ में डबल बेड। बोले धन्य हो पुराने रिश्तेदार। कहा सोफा सेट गोदरेज साथ में डबल बेड, और नगद 1010 पहले पठाई के, बाकी तू बिटिया का जेवर दिहो गढ़ाए। अच्छा हमारे पंडित समाज में चलता भैया, हमारे यहाँ दहेज नहीं जाता, वो डाल नहीं दिया जाता। हे भगवान, किसके यहाँ दिया जाता है? जब सब ब्राह्मण यही कहने लगे कि हमारे यहाँ नहीं दिया जाता, तो बिटिया बेचारी ऐसे मर जाए, खाली वही लोहे वाली मुदरी पहिरे। लेकिन सुनो, कहा लड़का के मन एक टीवी और बुलेट ले, सोने के जनीर सास जी से हर साई के, सोफा सेट गोदरेज साथ में डबल बेड, नगद 1010 पहले पठाएंगे, बाकी तुम बिटिया का जेवर दिहो गढ़ाए। हमको देखो पैसा नहीं चाहिए, बाकी तुम बिटिया का जेवर दिहो गढ़ाए, और कपड़ा मिठाई से लगन सजाएंगे। भाई थारे बकंजूसी न के हो, 4 आदमी हम रो रही हैं, आपको तो रही है कि रिश्तेदार सगे रिश्तेदार के हाल है। कहा कि बाकी तुम बिटिया का जेवर दिहो गढ़ाए, और कपड़ा मिठाई से लगन सजाई के, और खास हो हमार कही काऊ हम दहे जमाही, बाकी तो करी हो दुआरे शरमाई के। अब कम से कम 100, 200, 400 बाराती आएंगे भाई, उनके कमी नहीं होनी चाहिए। कोई बेचारे इधर देखे उधर देखे, चारों पहाड़ रखे, और कहा भैया आप क्या, तो परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। सोचते लोग बिटिया वाला बाप पागल है। हम तो कहते हैं कि मांगो मेरे भाई, जितना मांग सकते हो उतना मांग लो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, करोगे हेठी मेरी आपकी हेठी होगी, करोगे क्या मेरा जवाब की बेटी होगी। जब ऐसे बढ़िया जोड़ मिलता तब आनंद मिलता है। कहा जिनके दुआरे, लड़की वाला बाप बोल रहा, जिनके दुआरे ये टूटही मड़ैया नहीं, तिनकी लगन लागी टीवी गोदरेज मां, और सोफा से डबल बेड डारे कठाव नहीं, रात में सोवे जे पराल के रसेज मां, बुलेट का तेल कहा उनका नसीब होई, और रात में जेमे जे उजरिया के तेज मां, ऐसी धनहीन के बिटिया कुंवारी नहीं है, आई न कमी जोई बढ़ते कहे। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए तो अब राजा भीष्मक नरेश ने कहा, जब रुक्मिणी विवाह
नारद बाबा मैंने बताया था ना, नारद जी गए और कहा महाराज लड़का बड़ा सुंदर। बोले कौन? कहा भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण से प्यार कौन नहीं करेगा? भीष्मक नरेश के मन में आया कि अपनी बिटिया का विवाह हम करें तो कन्हैया के साथ में, लेकिन बड़का लड़का खड़ा हो गया। बोले पिताजी वो चोर है, चोर, उसके साथ विवाह नहीं करेंगे अपनी बहन का। कहा फिर? कहा एक लड़का है जो राजा है, उसका नाम है शिशुपाल, वो चंदेरी का राजा है और राजकुमार है, उसके साथ विवाह करेंगे। सही बताएं, जिसको ये बता रहे चंदेरी का राजा है वो अल्पायु है, बस 4 दिन की जिंदगी उसकी है, लेकिन सोच नहीं पाए। महाराज भीष्मक नरेश ने सोचा इच्छा तो हमारी है कि हमको भगवान के चरणों की सेवा करने का अवसर मिले, लेकिन घर में सामंजस्य बिगड़े ना। कहा अगर लड़का पसंद है तो टीका भेज दो। टीका तो गया है शिशुपाल के हाथ और रुक्मिणी जी के हाथ से लिखी चिट्ठी गई है भगवान के हाथ। रुक्मिणी जी ने लिखा चिट्ठी और भगवान का एक ब्राह्मण के हाथ से वो चिट्ठी भेज दिया। सुबह बारात आनी है और जब ब्राह्मण शाम के पहुंचा, भगवान ने देखा तो कहा ये जिसका विवाह और उसी के हाथ की लिखी चिट्ठी, कैसे जाना जाए कि लड़की का स्वभाव क्या है, गुण क्या है, विचार क्या है, मतलब लड़की देखा जाए। एक चीज हमारी समझ नहीं आई, आधे लोग दिखाई करते हैं ना, पहले से ज्यादा है। अजय हमारे जितनी जनी बैठी हम जितने जने बैठे हैं जिनका ना दिखाई हुई ना गोद भराई हुई, उनके यहाँ लड़ाई कबो नहीं हुई। आवाज जितने गोद भराई करते हैं और मुँह दिखाई करते हैं, 2 महीने के बाद अदालत तो दोनों जने खड़े होते हैं। सोचिए हम कहां जा रहे हैं? जो देखना उसको हम नहीं देख पाते और बाद में भगवान के कथा से बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। क्या देखना चाहिए? भगवान ने सोचा, कहा कि लड़की देखा जाए। क्या देखोगे? कहा उसके बाप को देखा जाए, उसके महतारी के गुण को देखा जाए। शादी करे लड़का के जाओ, अगर लड़की की शादी करने जाओ हम तो कहते हैं कुछ ना देखो, खाली एक चीज देख लियो, लड़का जो 2-4 दिन साथी हमें कोने विचार के हमने से मिल लियो, चरा बस सब पता चल जाएगा। और कुछ ना देखो। अगर सज्जन परिवार है तो उस बच्चे के जितने यार दोस्त होंगे वो भी सज्जन परिवार वाले बच्चे होंगे, और नहीं तो इस दुनिया में चाहे जिसके पूछो पाप से भैया लड़कवा कौन दर्जा में है, तो ऊपर वाली डिग्री बताते हैं जीजीपीपी कॉलेज पास, ये कबो नहीं कहेंगे घींचे घाचे प्राइमरी पास, और न कहेंगे ब्याह पढ़ा रहे हैं। और जितनी डिग्री है ब्याह हो जाए बस सब पढ़ाई लिखाई एकदम पास। फिर भगवान ने सोचा, कहा कि कैसे जाना जाए। कहा ये ब्राह्मण जो आया है ना, बोले पंडित जी। कहा हाँ सरकार। बोले तुम जिस राजा के यहाँ रहते हो उसके राज में संतुष्ट तो हो? ऐसे हाथ जोड़ लिया। कहा महाराज हमारा राजा प्रजा को अपने पुत्र के समान मानता है, अपने बच्चों के समान, और उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। और अगर कोई चाहे जो वर्ग हो चाहे ब्राह्मण हो, अगर हम उसके दिए धन में संतुष्ट नहीं है ना, तो लिखा है असंतुष्टा धिजा नष्टा, बहुत जल्दी विनाशो। राजा हमारा बड़ा ही प्रजापालक है। भगवान ने सोचा, कहा अगर राजा उसका बाप लड़की का प्रजापालक है, सत्यवादी है, सच्चाई पे चलने वाला है, तो उसके घर के संतान बिगड़ेंगे नहीं। एक प्रश्न हुआ, कहा पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा तो नो यौवना एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो चलते मना। अकेले कोई फूल देखे, फल देखे, सुंदर नारी देखे और किसी के धन का खजाना देखे पा जाए, तो प्रश्न होता है कौन सा व्यक्ति जिसका मन चलायमान नहीं होगा? उत्तर बड़ा सुंदर मिला, कहा सब एक जैसे नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पृथ्वी पे हैं, वो चाहे फल देखे, चाहे फूल देखे, चाहे नारी देखे, चाहे धन का खजाना देखे, उनका मन कभी उस तरफ जाएगा ही नहीं। बोले वो कौन से लोग हैं?
बोले सुनो कौन लोग? पिता यस्य सुचिर भूत्वा, पिता यस्य सुचिर भूत्वा, जननी यस्य पतिव्रता, येन भावेन संभूत्वा तस्य नो चलति मना। जिसका बाप धर्मिष्ठ होगा, जिसकी महतारी पतिव्रता होगी, ऐसे बाप महतारी से पैदा होने वाले संतान चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका मन कभी अपने लक्ष्य से अलग नहीं जाएगा। बोलिए कन्हैया लाल की जय। एक बात जरा जोर से बोल दियो, लेकिन जोर से वही बोलेंगे जिनके घर में जय बोलना छाछता है। हाँ, जिनके घर में ना छाजत हुए तो ये काहे भी फिर चौधरी पाने मुहारे अपन धर्म छोड़े। लेकिन अगर सोचो कोई कहा कि हमारे नहीं छाछता तो उसका हम दर्शन जरूर करेंगे। तो ऐसा न करना पड़े, सब लोग प्रेम से एक बात एक जोर से लगाओ, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए शंकर भगवान की, भगवान गोविंद। आओ बस जल्दी में आपकी कथा ले चलते हैं, क्योंकि आज आपको सब विलंब से आए हैं और उसमें आपकी गलती कौन दे। कथा तो हमने लेट बंद किया है ना, तो भाई 5:45 बजे हम कथा बंद किए हैं 6 बजे, तो हम आपको दोषी कैसे ठहरावे कि चलो ठीक है, घड़ी बांधते हर घड़ी, घड़ी न देखे कोई, घड़ी बांधते हर घड़ी और घड़ी न देखे कोई। हम तो नहीं देखते घड़ी, लेकिन हमारे पाड़े हमारे टांगे हैं, जब ऐसे का सुखवा था डेट लखा से हम जानते हैं कि जाना कहा देर है कि चल देर वही उठ के। घड़ी बांधते हर घड़ी, घड़ी न देखे कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी का हो, कौन घड़ी का हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया में सब जान लिया पर घड़ी न कोई जानी। कहा गड़वैया जैन घड़ी एक व्यर्थ न जाए, अब पता नहीं किस घड़ी घड़ी कैसी आ जाए। दो चीज का वो मेरे भाई मिली नहीं आज तक, हमारे शब्दों का अन्यथा नहीं लीजिएगा। घड़ी के टाइम अब देखो मने के सलाह कब वो मिली नहीं। जय घड़ी है हाथ से लेके और मोबाइल तक के, चाहे आधा सेकंड के अंतर मिले आगे पीछे सुई भागे में, उसमें अंतर जरूर हो जाएगा। अब इससे किसी नालायक मनई से कोनो सलाह बढ़िया करो तो कबो नहीं कहेगा कि भागवत सुन लियो। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, उनसे नाव ले लियो खाली कि भैया के चलते गया क्या आवाज, अब अगली बार भागवत हो जाए तो कहा कि तोहरे बाढ़ा आ जाओ। बोला हमारे पास जतन नहीं है। क्या होता है भागवत सुनने से? काज नहीं कितने, अब नाम नहीं बताएंगे चूंकि सैकड़ों रिश्तेदारी हैं, नहीं हमारे क्षेत्र में गए रहे जितना हमारे गांव में हमारे काम नहीं हुए थे। कहा मरा जानवर मरा पर्दा भूसा खाया उसे अब लेकिन ऐसा ये सोच बढ़िया नहीं है। शुक्राचार्य ने राजा बलि से ने कहा राजा बलि भगवान विष्णु दान मत देना, उसने कहा दान तो देंगे। भगवान ने कहा जल्दी संकल्प करो। अब जैसे कमांडर टेढ़वाए तैसे शुक्राचार्य वहीं घुस के बैठ गए, तो भगवान ने ठीक को उठा के चला दिया, कहीं खेप फूट गई। कहा ये दान करता है एक मना करता है, तो बढ़िया बात नहीं है। आप दो बात बोलो, प्रेम से बोले, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। शिषपाल आया और उसके साथ में जितने अन्यायी राजा रहे, जरासंध से बाराती आए थे, अकेले नहीं आए, 18,000 अक्षौहिणी सेना लेकर के सब आए थे। जानते थे कि कन्हैया आएगा जरूर।
भगवान यहाँ से उसी ब्राह्मण को रथ पे बिठा लिए, उग्रसेन से बोले नाना जा रहे हैं विदर्भ देश, और गए और तुरंत वापस आए, ये नहीं बताए क्या करने जा रहे हैं। और जैसे कन्हैया चले तैसे बलराम जी को कहीं से पता चल गई। आपसे बात बताएं, भाई की दर्द अगर कोई जानता है तो भाई जानता है। सही में अगर सच्चा भाई है, भाई के दर्द भाई पहचानता है, लेकिन भाई मगर भयकरा हो गई तो हाँ उसमें भी अंतर है। भाई उसे कहते हैं जो एक भाई दूसरे भाई के हर दुख दर्द में हिस्सा बटाता फिरे, भैया टेंशन न करो, चिंता न करो, हाँ तुम्हारी बगल लगे। और एक वो होता है जिसको हमेशा एक भाई को दूसरे भाई से भय बनी रहा, उसे भयकरा कहते हैं। बलराम जी बोले नाना कन्हैया कहाँ गया? बोले भैया तो विदर्भ देश गया। बोले वाह नाना, तुमने मना नहीं किया? बोले क्या बात वहां पे? बोले नहीं पता है, वहां रुक्मिणी का स्वयंवर है और ये गया है शादी में, अब कोई न कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करेगा। पूरी सेना लेकर के बलराम जी पीछे से गए। अब भीष्मक नरेश को पता चली कन्हैया आ गए। जो स्वागत जो सत्कार एक अतिथि का होता है, अपने रिश्तेदार का होता है, सारा सम्मान किया, बड़ा सुंदर, इनको आसान नहीं दिया। लेकिन शादी के पूर्व दिन पहले बिटिया गौरी मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए, चाहे सीता रही तो गई, रुक्मिणी रही तो गई, या हमारे घर की जो बालिकाएं बैठी या जो शादीशुदा बैठी हैं उनसे पूछो तो नहीं वो संगमरमर वाली गौरी माई की पूजा करने को मिला होगा, तो हिमड़े में गोबर वाली गौरी जरूर बनाई जाती है। बोलिए शंकर भगवान की। महारानी रुक्मिणी पूजन करने चली और उसी गौरी मंदिर में गई, पूरी सेना लगा दिया शिषपाल ने, दोनों तरफ सेना खड़ी है। अभी से महारानी रुक्मिणी मंदिर में गई और वहां जब पूजन करने लगी